नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। टैरो रीडिंग के लिए 78 कार्ड्स का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में काफी हद तक जाना जा सकता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में आने वाली खुशियां और परेशानियों के बारे में भी जाना जा सकता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार जुलाई का तीसरा सप्ताह सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस के लिए नए वीक का जानेंगे राशिफल। टैरो कार्ड भविष्यवाणियों के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने, उनका आकलन करने और उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो टैरो से आपका भविष्य बताने के लिए मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ वीकली स्पेशल शो में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे रितु जी, और जिस तरीके से हमने बीते 3 हफ्तों से जाना और अब जुलाई का तीसरा हफ्ता लगने वाला है, तो क्या कुछ कहती है पहली राशि मेष के बारे में जान लेते हैं। एरिस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या चमत्कार इस बार होने वाला है? ये स्नेहा जी, नया हफ्ता हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट हो चुका है हमारा नया हफ्ता और ये सावन का महीना है। तो ये इस मेष राशि के लिए बहुत ही प्यारे से कार्ड आए हैं। मेष राशि कहती है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में जो भी एक नया आखिरी मौका आ रहा है ना, उसको पकड़ लो। अगर किसी रूठे को मनाना है तो मना लो, किसी से माफी मांगनी है तो माफी मांग लो। कोई नई जॉब आपकी लगने वाली थी और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मुझे कोई इससे बेटर मुझे जॉब मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसा मत करो। जो आपके पास लास्ट ऑफर लेटर आया हुआ उसको पकड़ लो, उसके साथ में जो है काम बनकर अपना जो है शुरू कर लो। साथ में हमारे पास में आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि आप अपने पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करें। जहां पे आपको लगाना है कि लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाए, तो वहां पर आप लगाएं। थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च जरूर करें। और ये वाला कार्ड आपको बताता है कि आपको अपने लिए कुछ ना कुछ अपने शौक जो है पूरे करने चाहिए, और अपने लिए कोई एक ड्रेस आप जरूर खरीदना है इस सावन के अंदर में। अगर मैं बात करूं आपके लिए कलर की, तो पीला रंग आपके लिए जो है बहुत ही उत्तम कलर रहेगा इस पूरे हफ्ते में। और अगर मैं बात करूं आपके लिए टिप की, तो टिप आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जाके अपने किसी भी रूठे को जो मनाना है वो प्लीज मना लो, क्योंकि ये आपके पास में आखिरी मौका है, दूसरा आपको मिलने वाला ये है नहीं। और अगर मैं आपके लिए लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए आता है थर्सडे, यानी कि गुरुवार। तो रूठों को मनाने का मौका है मेष राशि वालों के लिए। जो लोग आपसे रूठ गए हैं, नाराज हैं, उन्हें मना लीजिए, क्योंकि आखिरी मौका है। उसके बाद ऐसा ना हो कि आपको मौका ही ना मिले। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ यानी कि टॉरस, और कैसा होगा टॉरस वालों का आने वाला वीक। टॉरस के लिए हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमें बताता है कि अगर आप कुछ काम करने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, तो बिल्कुल 100% कर लो, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपके करियर के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही प्यारा है। कहीं कुछ खर्च करने का मन कर रहा है ना, तो कर डालो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपनी जरूर रखना। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अभी अभी अपने किसी इमोशनल सेटबैक से बाहर आए हो, सो विच इज एक्चुअली बेस्ट थिंग। और आप कहीं ना कहीं जॉवियल नेचर अपना मेंटेन करते हो, यानी कि बहुत ही हंसमुख मिजाज आप रखते हो, इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। तो ये बहुत ही अच्छा है। इस पूरे हफ्ते अगर आप अपना मूड अपलिफ्ट रखने के लिए कुछ लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगे, तो बहुत ही मजा रहेगा आपके लिए, मजेदार रहेगा। कहीं किसी वाटर सोर्स आपके पास में है, कोई जल का स्रोत है, वहां पे जाके थोड़ी देर मेडिटेशन आप जरूर करें। ये सबसे उत्तम जो है आपके लिए आज की पूरे हफ्ते की टिप रहेगी। कुछ रिश्ते हैं आपके आसपास में जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो, तो उनको छोड़ दो अभी फिलहाल, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दो। ज्यादा अपना दिमाग हम ना लगाएं। जैसे कहते हैं ना कि हम जब फ्लाइट में बैठते हैं और उतरने के बीच में हमारे पास में कुछ टाइम होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसमें ट्रेवल नहीं कर रहा हूं। हम ट्रेवल तो करें लेकिन रुके हुए हैं कहीं, है ना। तो उसी तरह से इन रिश्तों को भी जो है रोक लीजिए, कहीं अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लकी कलर में आपके लिए बात करूं इस पूरे हफ्ते, तो लकी कलर आपके लिए है रेड। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो वो है मंडे। सो मंडे को आप बैठे मेडिटेशन करें। इनफैक्ट आपको एवरीडे मेडिटेशन करना चाहिए।
तो रूठों को मनाने का मौका है और जो लोग हैं वो आपसे दूर ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। मिथुन की बात कर लेते हैं, यानी कि जेमिनी, और क्या कार्ड आ रहे हैं ऋतु जी जेमिनी वालों के लिए? किस तरीके का वीक रहने वाला है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है और टिप ऑफ द वीक क्या होगा? जेमिनी के लिए हमारे पास मिनिहा जी कार्ड आता है द हेरोफेंट और दूसरा आता है हमारे पास में किंग ऑफ वैंड्स। दोनों ही कार्ड बहुत ही पावरफुल हैं, दोनों अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हैं, दोनों ही अपने अपने फील्ड में महारथी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करने की प्लानिंग कर रहे हो कि जहां पे आपकी महारत हासिल है तो वो काम 100% करो, आपको बहुत ही प्यारे जो उसमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। दूसरा, आपका जो एग्रेशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना। जो भी आप काम करोगे बहुत ही सोच समझ और समझदारी के साथ में करना, लोगों से डिस्कशन करके कर लेना। कहीं ना कहीं देखना कि स्पिरिचुअलिटी वाइज भी, कहते हैं ना कि भक्ति वाइज या भगवान के दृष्टिकोण से भी क्या वो वाला काम आपके लिए बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक है तो 100% घुस जाओ। क्योंकि आपके लिए उसमें सक्सेस बहुत स्ट्रांग आने वाले, एक बहुत ही हायर पोजीशन पे आप जाने वाले हो। और अगर आप अपनी कहीं प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो प्रमोशन 100% हो गया, मुझे बता जरूर देना, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं लकी कलर की, तो लकी कलर है पूरे हफ्ते अगर आप रेड की फैमिली या फिर आप येलो की फैमिली को पकड़ ले उन कलर्स को, सो इट विल बी अगेन अमेजिंग फॉर यू। लकी डे की अगर मैं बात करूं तो लकी डे है आपके लिए ट्यूसडे। तो प्रमोशन का मौका है और जिस तरीके से एडवाइस दी गई है, और बता भी दीजिएगा ऋतु जी को यदि आपका प्रमोशन होता है। और अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क यानी कि कैंसर। कैंसर राशि वालों का कैसा होगा वीक? क्या कुछ आपके जादुई कार्ड्स बता रहे हैं ऋतु जी? नेहा जी, कर्क राशि के वाले के लिए हमारे पास में आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि किस्मत का पहिया। तो यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपने उसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो यानी कि आपने अगर उसको उस वाले काम के लिए आपको अच्छा अपना कर्म करना ही करना है, तो मीन्स ये पूरा हफ्ता आपके लिए कार्मिक वाला रहेगा। तो ये मत सोचना कि अरे ठीक है यार मैंने उसके साथ में गलत करा तो आई गेट गुड रिजल्ट। नहीं, जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, बट कर तो अच्छा लेना। क्योंकि हमारे पास में आया है क्वीन ऑफ पैंटिकल। क्वीन ऑफ पैंटिकल कहता है, क्वीन मतलब रानी, रानी मतलब पैसों की रानी। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई फंसा हुआ पैसा है वो आपका बिल्कुल निकल सकता है। तो अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, उनको कॉल करो, उनको बोलो भाई दे दें, और वो पक्का आपको दे देंगे, ठीक है। अगर मैं आपके लिए लकी कलर की बात करूं इस पूरे हफ्ते, तो आपके लिए लकी कलर आता है ऑरेंज या फिर ग्रीन अगर आप पहने। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे है आपके लिए बुधवार। तो लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि उनको कॉल करना मत भूलना, जहां जहां आपके पैसे अटके हो और जिसको आपको देने हैं तो उनको भी आप इस हफ्ते में देके लौटा दें। क्योंकि आपके पास में बहुत सारे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो कुल मिलाकर पैसों का जो लेन देन है उसे क्लियर कर चले, और क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है तो आपके साथ और भी ज्यादा अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, लियो यानी कि सिंह। और सिंह राशि वालों का कैसा होगा ये वीक? यहाँ जी लियो और सिंह राशि के लिए हमारे पास में जो कार्ड्स आते हैं वो लवर्स कार्ड आता है, दूसरा हमारे पास में आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो राशि आपके लिए जो लवर कार्ड आता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, बहुत ही स्ट्रांग होगा और है भी स्ट्रांग। और आप बहुत आगे चले भी जाओगे अपने लाइफ के जो भी आपका बिजनेस है या फिर आपका जो लविंग रिलेशनशिप है, क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंट आप लोगों का पारदर्शी जो है रिलेशनशिप है आप दोनों का। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भगवान का साथ भी आप लोगों के ऊपर में आया हुआ है कि जो भी आप काम करोगे उसका भगवान का कहते हैं दृष्टिकोण आपके ऊपर रहेगा, दृष्टि रहेगी। दूसरा, जैसे मैं अभी बता रही थी मनी की बात, तो ये मनी के कार्ड सबके ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भगवान शिव है, सावन में सबके ऊपर सबको उनकी जो है कृपा होने वाली है। तो अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है उसको प्लीज खत्म करने की पूरी कोशिश करें। पैसा 100% आपके पास में आएगा। अपने बिजनेस पे आप अपना फोकस रखें और अपने भगवान के ऊपर भी आप फोकस रखें, वहां से आपके पास मर्सी मिलेगी, यानी कि उनकी दया मिलेगी। और जो भी आपके लोन है, जो भी आपकी मिजरीज है, प्रॉब्लम है, वो आपकी इस हफ्ते पूरी सॉर्ट होगी डेफिनेटली। बात करते हैं अगर हम लोग लकी कलर की, तो लकी कलर आपके लिए है पीला। और हम लकी डे की अगर बात करें तो लकी डे है आपके लिए शुक्रवार या फिर वीरवार। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ये मौका है आपके लिए। ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जो रुका हुआ पैसा है वो भी आप तक पहुंच रहा है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। और वर्गो वालों का कैसा होगा ये वीक?
आज के कार्ड कुछ मजेदार हैं, सबके पेंटिकल्स के कार्ड जरूर निकल रहे हैं। सो वर्गो के लिए हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताता है कि लेन देन तो आप सबके साथ में रखना और 100% रखना, लेकिन लेन देन आपको जो है थोड़ा सा तोल मोल के करना है, सोच समझ के करना है। कहते हैं ना कि दान तो 100% दो, लेकिन सोच के दो कि ये दान क्या सही जगह पे जा रहा है, सही यूटिलाइज हो रहा है। तो वो आपने अपना ध्यान जरूर रखना कि जहां भी आप दान दे देखें कि सही जगह पे जा रहा है, गलत जा रहा है। गलत जा रहा है तो प्लीज आप मत दें वहां पे दान। बात करते हैं हम लोग आपके आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका खत्म हो चुका है और जो पुराना खत्म हुआ है उसके बाद में कुछ नया शुरू हुआ है। और आप नया ऐसा शुरू हुआ है कि अब आप जो है अपने आप को थोड़ा सा अलूफ कर रहे हैं सब लोगों के साथ में, ज्यादा आप मिलते घुलते नहीं हैं और खुद के साथ में रहना पसंद करते हैं। ये एक्चुअली में बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, और ऐसे ही रहे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। फोकस आपका अपने काम पे रहे और अपने ऊपर रहे, दैट्स वंडरफुल। बात करते हैं अगर आपके लकी कलर की, तो लकी कलर है आपके लिए ग्रीन। लकी डे की अगर मैं बात करूं तो लकी डे है आपके लिए वेडनेसडे। और एक छोटी सी टिप आपको दी जाती है, ये तो मैंने आपको बताया दान का। दूसरा ये है कि अपने आप को किसी जल स्रोत के पास में बिठा के मेडिटेशन आप जरूर करें। कहीं नदी है, तालाब है तो बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं है नदी तालाब आपके आसपास में तो आप अपने घर में मेडिटेशन करें। जी, तो घर में मेडिटेशन करिए, बहुत अच्छा रहता है मेडिटेशन। और अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का कैसा होगा ये वीक। तुला के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब कहते हैं कि संयम रखो, पेशेंस रखो, बैलेंस बना के रखो। बैलेंस किस चीज में? बैलेंस हमारे रिश्तों में और हमारे करियर के बीच में। ऐसा ना हो कि आप करियर में अपने आप को बहुत ज्यादा डाल दें तो रिश्ते पीछे रह जाएं, या फिर रिश्तों में इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू कर दें कि करियर रह जाए। तो सब कुछ बैलेंस करो। क्यों? क्योंकि आप खुद ही एक बहुत बड़ी पावर हो और आप कर सकते हो। आपके अंदर खुद के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना एनर्जी है, सारी की सारी नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप भूले बैठे हो उसको। डोरमेंट स्टेज पे है वो आपकी, तो उसको निकाल लो अपनी सारी की सारी ताकत को। बैलेंस बनाओगे जितना अपनी जिंदगी में, उतना आप अपनी लाइफ में तरक्की जरूर करोगे। कुछ ना कुछ प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस आपके बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं मुझे फॉरेन ट्रेवल भी दिख रहा है आपका। कुछ ना कुछ प्लानिंग तो आप जरूर करोगे। रही बात करते हैं हम लोग आपके पैसे की बात करें, क्योंकि पैसों के कार्ड तो आ ही रहे हैं। शायद भोले बाबा की कृपा से बहुत पैसे बरसने वाले हैं सबकी जिंदगी में। तो पैसे कहीं ना कहीं जहां भी आपके अटके हैं वहां पे जाओ, बात करो, निकालो। और अगर किसी के पैसे आपके पास में तो उनका दे के बैलेंस करो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी तरक्की है जो आपकी होने वाली है, तो अपना बैगेज हल्का करो। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इट इज 100% येलो कलर। और अगर मैं लकी डे की बात करूं आपके लिए, तो लकी डे है आपके लिए मंडे। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा हफ्ता निकलने वाला है और घूमने के भी मौके हैं, यानी कि घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं। साथ ही रुका हुआ पैसा है, देन लेन है, उसे क्लियर कर कर चले। आगे तरक्की की बात, हालांकि जिस तरीके से तुझे आप बता रही है, सभी राशि वालों का अब तक का हफ्ता बहुत अच्छा निकला है। और अब स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ कार्ड्स आपके कह रहे हैं, क्योंकि आपके मैजिकल कार्ड्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताते हैं कि उनका वीक कैसा होने वाला है। तो बढ़ते हैं हम लोग वृश्चिक राशि की तरफ। ये हमारे पास में दोनों ही हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स में हमें एक फैमिली दिखाई पड़ती है और यहाँ पे हमें काफी सारा पैसा दिखता है, यानी कि पैतृक संपत्ति आपको मिलना, पेरेंट्स से आपको कुछ ना कुछ अच्छे गिफ्ट्स मिल जाना, तो वो हमें दिख रहा है। और अगर आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने की प्लान कर रहे हो, फैमिली लाइफ में यानी कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो, तो 100% करो। इस हफ्ते में आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। तो और साथ में वाला कार्ड आपको बताता है कि जितना हो सके अपने पेरेंट्स की सेवा जरूर करें, और अगर उनके पास रह सके, उनको अपने पास में रख सके, तो वो सबसे अच्छा है आपके लिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ पैसों के मामले में आपके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जो भी चल रहा है ना, वहां पे कहते हैं नजरें अपनी रखो ध्यान से। और कोई अगर आपके पीछे से कुछ प्लानिंग कर रहा है आपके लिए, आपके पैसे लेने के लिए या फिर आपके पैसों को ना देने के लिए, तो अपनी नजरें जो है बना के रखो उन लोगों के ऊपर और देखो और उनसे खुल के बात भी करो। और टिप आपके लिए बस ये दी जाती है कि अपने पेरेंट्स के साथ में रहो, जितना है सको उनकी सेवा जरूर करो। दूर है तो एटलीस्ट कॉल तो करो एवरीडे कि ठीक है, खाना खाया नहीं खाया, छोटी छोटी चीजों से ही पेरेंट्स जो हमारे खुश हो जाते हैं। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है येलो या फिर आता है आपके लिए ग्रीन। इनफैक्ट दोनों ही कलर बहुत ही बढ़िया है।
अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट इज सैटरडे फॉर यू। तो शनिवार आपके लिए अच्छा है, येलो भी पहन सकते हैं, ग्रीन भी पहन सकते हैं। हफ्ता आपका अच्छा निकलने वाला है, यानी कि किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो येलो और ग्रीन पहनिए या कॉम्बिनेशन भी पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगता है येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। अगली राशि की बात कर लेते हैं धनु, और धनु राशि वालों का कैसा होगा ये वाला वीक मैम? धनु राशि की हम लोग बात करते हैं तो धनु राशि के लिए हमारे पास में आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि रानी जिसके हाथ में तलवार है। तलवार किसके हाथ में होती है? यानी कि जो फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन 100% होगा। किसी आप ऐसी पोजीशन पे जा सकते हैं, आपको मिल सकती है पोजीशन जहां पे कहते हैं ना कि आप लीडरशिप वाली पोजीशन पे हो या आप कुछ कमांड कर रहे हो, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कि अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो 100% आपका जो है होने वाला है। लेकिन शत्रु से बचो। और ये शत्रु कौन है? शत्रु आपके अपने आसपास के ही लोग हैं या आपके अपने लोग हैं। मे भी शायद जो आपके साथ में बैठता हो वो आपका शत्रु है, या आपके अपने खुद के लोग हैं, या फैमिली में भी कोई ना कोई पॉलिटिक्स आपकी चल रही है। तो वहां पे भी आप जो है नजरें बना के रखना। कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपके अपने से लड़वाने की प्लानिंग कर रहा है और करेगा। तो अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को रेज करो और जो भगवान ने यहाँ पे बुद्धि आपको दी हुई है उसको लगाए और उनकी बात ना सुने। लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर है आपके लिए व्हाइट। जितना हो सके इस पूरे हफ्ते आप व्हाइट पहने। लकी अगर मैं डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। तो व्हाइट पहनिए, लकी कलर है आपके लिए। संडे आपके लिए अच्छा दिन है। अगली राशि की बात कर लेते हैं मकर। मकर वालों का कैसा होगा ये भी? मकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मकर के लिए हमारे पास में आता है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कहता है कि आप शायद अपनी जिंदगी से बहुत खुश नहीं रहोगे इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ना कहीं रोक के रखा है। अपने ही खुद के बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे थॉट्स हैं जो आपको रोक के रख रहे हैं कि नहीं यार ये काम मैं नहीं कर सकता, वो ऐसा इंसान है, उसने ऐसा कर दिया है मेरे साथ में। आपने खुद ही अपने हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से अपनी पूरी दुनिया आप जो है चला रहे हो। उन सारे थॉट्स को निकालो, फेंको। क्यों? क्योंकि थॉट्स आर थॉट्स, यानी कि जो हमारी सोच है वो सिर्फ सोच है। वो मेरी सोच है, वो आपकी सोच है, लेकिन ओरिजिनलिटी कुछ और ही होती है हर चीज की ना। तो अपने रिश्तों के पास आप वापस आओ, उनके साथ में आप बैठो, बातें करो, बिकॉज आप एक अच्छे इंसान हो और जितने आपके रिश्ते हैं वो भी एक अच्छे इंसान है। सिर्फ और एक सिर्फ आपका जो मन है जो आपको सिंक करता जा रहा है, डाउन करता जा रहा है। आपको मैं टिप यही भी दूंगी कि आप अगर थोड़ा सा बैठ के सिर्फ ये देखो कि थॉट्स आर थॉट्स, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ चल रहा है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो सब चीजें वो रियलिटी नहीं है। तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप टेंशन में बहुत हो। बात करते हैं अगर आपके लकी कलर की, तो लकी कलर जितना हो सके बहुत ही सटल सा ग्रीन आप पहने या फिर व्हाइट पहने, ताकि आपको शांति मिले और आप चीजों को क्लैरिटी से देख सकें। तो ग्रीन या व्हाइट पहने, और व्हाइट वाकई में वैसे भी पीस का कलर होता है। शांति से चीज़ों को क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मकर वालों के लिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं कुंभ, और कुंभ राशि वालों का कैसा होगा आने वाला हफ्ता? कुंभ के लिए हमारे पास में आता है नेहा जी कार्ड, पेज ऑफ कप्स कार्ड। बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। पेज ऑफ कप कार्ड बताता है कि ये इंसान, आप जो हो कुंभ राशि, पूरा हफ्ता आप लोग जो है बहुत ही मौज मस्ती मजे करने वाले हो। फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमना फिरना भी मुझे दिख रहा है, या अगर अकेले भी रहते हो ना तो भी आप जो बहुत इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, है ना। अपनी कहते हैं ना कि अपने आप को नर्चर करना, अपनी केयर करना, कुछ आपने खाना पीना है, मजे करना है, तो आप किसी की चिंता नहीं करते कि कोई मेरे साथ में हो या ना हो। ऐसा आपके साथ इस पूरे हफ्ते में होगा और अपने दिल को खुश आप पूरा रखते हो। इसी कारण से कुछ लोग हैं जो आपको शायद पसंद नहीं करते, आपको डिस्करेज करते हैं। अरे तू अकेले पिक्चर देख आता है, अरे तू अकेले खाना खा के आ जाता है। वो अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं तो अपना मूड मत खराब करो, क्योंकि वो भी उनके विचार हैं। आप ऐसे हो नहीं, वो उनके अपने विचार हैं। उनके विचार उन तक रहने दीजिए, तो आप अपनी लाइफ को आप एंजॉय करेंगे इस पूरे के पूरे हफ्ते में। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो उसमें लकी कलर आपके लिए आता है ग्रीन आता है। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपका है ट्यूसडे। तो ग्रीन लकी कलर, ट्यूसडे लकी डे। और जिस तरीके से आपने बताया हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है कुंभ राशि वालों का भी। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी राशि तक आते आते इंतजार मीन राशि को बहुत करना पड़ता है। मीन राशि वालों का कैसा होगा हफ्ता, जल्दी से बता दीजिए, क्या कुछ कहते हैं आपके मैजिकल कार्ड्स? मीन राशि के लिए ये वाला कार्ड फैमिली का कार्ड हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो 100% करो, नहीं कर रहे हो
तो भी आप करो। और हस्बैंड वाइफ बच्चे उनके साथ मिल जाओ। पेरेंट्स है तो प्लीज पेरेंट्स को भी आप अपने साथ में लेकर जाएं। और कहीं थोड़ा सा कहीं दूर अलूफ सी जगह पे जाके आप करना, जाके आपको शांति मिले, पीस मिले, आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ में हो। चाहे खाने पीने की मौज मस्ती कम हो, लेकिन आप लोग अगर पूरी फैमिली अपने साथ में बैठ के मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कहते हैं ना कि फैमिली टाइम है ये वाला पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए, ताकि आपके जितने भी मूड स्विंग्स अभी हुए हैं ना पीछे 100% हुए होंगे, वो आपके सारे के सारे बैलेंस हो जाए, सेटल हो जाए। क्योंकि फैमिली को जानना जरूरी है। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सिर्फ फैमिली के दोष देख रहे हो, जो फैमिली के गुण है उसको तो आप देखते ही नहीं हो। तो जब उनके साथ में टाइम बिताओगे तो फैमिली के गुण भी आप देखोगे। तो ये वाला हफ्ता आपके लिए फैमिली के लिए देने वाला बनता है, सिर्फ आपको उन्हीं को ही देना है। जब उनको दोगे तो आप खुश रहोगे, खुश रहोगे तो लाइफ में हर तरह से तरक्की होगी। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए है येलो एंड व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो अगर आपके लिए वेडनेसडे को अगर आप प्लान करो कहीं घूमने का, सो दैट्स वंडरफुल। अदरवाइज वीकेंड इज देयर, सैटरडे इज गुड फॉर यू। तो आपने बताया कि किस तरीके से हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है मीन राशि वालों का भी, और फैमिली को टाइम देना बेहद जरूरी है कि परिवार को टाइम तो वैसे भी सभी को देना चाहिए। तो आज हमने 12 राशियों की बात की। ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे तमाम दर्शकों को बताया कि कैसा होगा उनका आने वाला वीक।